प्रीचर को प्यासने लगता है क्या? स्टार्ट कर दिया। प्रेज गॉड। तो हमको सावधान से रहना है। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, शब्दों से देते हो, किसी को कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, या किसी को कोई मुसीबत है उसमें मुसीबत में सहायता देते हो, जब ऐसे बीज हम रोज़ डालते हैं दूसरों के जीवन में, तो अपने खुद के जीवन में उसका फसल अवश्य आता है। और इसीलिए यीशु का वचन बोलता है, ईश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करता है, ये नहीं लिखा जो कोई भी उनके ऊपर प्रार्थना करता है। विश्वासी और अविश्वासी में फर्क क्या है? कैसे मालूम पड़ेगा आप विश्वासी है क्या अविश्वासी है? ईश्वर में विश्वास करते हो विश्वासी है, ठीक है। और जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है लेकिन हर बार चिंता में भरा रहता है, वो कौन है? और जो ईश्वर में विश्वास करता है, पूरा दिन प्रार्थना करता है लेकिन शांति नहीं है, वो कौन है? जो ईश्वर में रोज प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, वो कौन है? जो विश्वासी होता है उसके अंदर फल आत्मा के होते हैं। जो अविश्वासी है उसके फल शैतान के होते हैं। तो विश्वासी का मतलब ये हो गया, आज विश्वासी है तो हमेशा विश्वासी। जैसा इसका बटन का स्विच ऑन ऑफ होता है ना, वैसा ही विश्वास और अविश्वास का स्विच ऑन ऑफ होते रहता है। तो हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध चमत्कार पर नहीं है, हमारा युद्ध है कितने देर हम विश्वास करते रहेंगे, कितना हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न होता है जब परीक्षा होता है। जब परीक्षा आती है उस समय क्या मेरा भावना मेरे पर कार्य कर रही है या प्रभु का वचन मेरे पर कार्य कर रहा है? उससे फैसला होता है भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु का वचन बोलता है जिसका ध्यान प्रभु के वचनों पर है और विश्वास प्रभु के वचनों पर है और वचन से अपना जीवन चलाता है, उस व्यक्ति का जीवन में प्रभु का मान कार्य होता है। तब यहाँ से निकलने के बाद आप घर जाओगे और घर पहुँचते ही समाचार आया कि बाजू वाले ने आपको बहुत कुछ बुरा बोला है और जाते जाते आपको कोई गाली भी दे रहा है। तो अभी आप किसके बारे में सोचेंगे? जो आपके सामने हो रहा है परीक्षा, या जो वचन आप सुन के आए उसके अनुसार जिएगी? चर्च में गाना गाती है, हाँ, क्वायर में है कि नहीं है ना? क्वायर में है कि नहीं है? अगर मैं क्वायर मास्टर है, इनको माइक दिया, तेरे को माइक नहीं दिया, क्या होएगा? इसको माइक दिया, तेरे को नहीं दिया, अंदर ही अंदर क्या होएगा? गुस्सा आएगा। अभी जितना भी गीत गा रही है छप्पर के ऊपर जा रहा है क्या?
कि माइक रहेगा तो वही ऊपर जाएगा ना, स्वर तक। माइक तो गया, अब तेरा आवाज किधर तक जाएगा? छप्पर तक। क्यों? गुस्सा है। अगर यही आवाज गुस्सा नहीं है, प्रेम है, बगैर माइक के स्वर तक पहुंचेगा? तुम्हारा क्वायर में बहुत होता है ऐसा। तबला बजाने वाले का धुन थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, गाने वाले तभी स्तुति ऊपर तक पहुंचती है। वो एक गीत है ना, स्तुति ऊपर जाती है और हाँ, लेकिन स्तुति में प्रेम नहीं है तो ऊपर जाती है क्या? ये छप्पर से नीचे आती है। सही है कि गलत है? बोलो ना, आप बोलो, सही है कि गलत है? अब ये सब लाइन में सब अच्छा है, सब कनेक्शन लगा है और फ्यूज ही निकाल के रख दिया। अरे कुछ भी चलेगा क्या? तो ये शैतान को मालूम है, मनुष्य को अगर ठोकना है खाली प्रेम का फ्यूज निकाल के रख देने का, बस। कुछ चलेगा? अब यीशु को देखना, उनके विरुद्ध सब कुछ हुआ, प्रेम का फ्यूज उड़ा। हमारा कौन सा फ्यूज पहला उड़ता है? पति पत्नी को बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पत्नी भी बोलती है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन सबसे पहला फ्यूज कौन सा उड़ता है? प्रेशर किधर रहता है ज्यादा? प्रेम के फ्यूज में। उसको उड़ गया, बाद में कुछ होने वाला है? तो हमारी रोज की परीक्षा कौन सी होती है? हाँ, हमारी रोज की परीक्षा कौन सी होती है? शायद ये लोग मेरे से बात नहीं कर रहे, तुम लोग आके बात करो। शायद मेरा प्रवचन उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। मैं जाऊं? हाँ, जाइए प्लीज, हमको शांति मिलेगा। हालेलुया। इस संसार में एक ही परीक्षा है, एक ही, प्रेम की। और जो कोई जीतता है उसमें वो महान बनता ही है। एक 17 साल युवक के बारे में बता रहा हूं। क्या उम्र है तुम्हारा? अरे वाह, तुम्हारा 14, तुम्हारा 16, 17, 14, 17 साल की, 12, अठारह। चलो तुम लोग के लिए मैं एक स्टोरी बता दो बाइबल की, नजीक नजीक में है ना। 17 साल, ये 17 साल का एक युवक है जिसका नाम है जोसेफ। इनका पिता का नाम है जेकब, और ये लोग मिलकर 12 बच्चे लोग हैं, ठीक है। ये 12 बच्चों में जोसेफ सबसे हटकर है। बाकी के जो बच्चे हैं लफड़े में नंबर 1 है। लफड़ा जानता है? जरूर तुम लोग हिंदी पिक्चर देखता है कि तुम्हारे झारखंड में तो ये शब्द कभी कोई वापरता नहीं। वापरता है क्या? ये इधर वापरता है लफड़ा विपड़ा, तो ये हिंदी पिक्चर ये लोग देखता है, तो ठीक है, बहुत लफड़ा करता है। और जोसेफ का काम है जाके सुनना, देखना, सुनना और आके अपने पिता को सब बताना। अगर आपके बारे में किसी ने बताया भी, ये लोग सब है ना तुम लोग, और ये लड़की है ना, सबके घर पे जाके बोलती है तुम लोग ने क्या क्या किया है स्कूल में। ये तुम्हारी खास दोस्त रहेगी ना, दोस्त रहेगी कि दुश्मन हो जाएगी?
अब ये क्यों बोल रही है? तुम्हारी पिटाई करने के लिए? एक हो सकता है। दो, अगर इस पौधे को बचपन में ही माँ बाप को बता दिया और उन लोग ने वो काट दिया तो ये पौधा बड़ा होके अच्छा पेड़ बनेगा, बराबर है। तो इसकी इच्छा है मेरी सारी सहेलियों का ज़िंदगी अच्छा हो, ये समझ कर वो बोलती है। इसके दिल में अच्छा है कि बुरा है? आप लोग के दिल में क्या है? ऐसी ही स्टोरी थी जोसेफ की, और उसका पिता भी है ना जोसेफ से ज़्यादा प्यार करता था। क्यों? वो एक बेटा था जो आज्ञा पालन करता था, बाकी के सब लोग हाँ हाँ बोलते थे और सब उल्टा करता था। तो जितना आज्ञा पालन करता था पिता को उसका बहुत प्रेम है, और ये प्रेम के वजह से वो उसके लिए एक पोशाक बनाता है रंगीला। अभी 12 में से एक को मिला, 11 को नहीं मिला, कैसे लगेगा? हाँ, अभी आपका झारखंड का परंपरा नहीं मालूम, लेकिन दूसरे स्टेट में ऐसा होता है, लड़के को सब माफ, लड़की को सब दंड। अगर लड़की ने कुछ लफड़ा किया, तेरे लफड़ा किया मारे, लड़के ने जब किया ना, लड़का है करेगा नहीं तो और कौन करेगा? तो लड़के को सब माफ, लड़की को सब धुलाई। हाँ, एक तो बोलते हाँ ऐसा होता है ब्रदर, झारखंड में होता है, होता है, सब जगह वो होता है। तो ये जो होता है ना पार्शियलिटी, तो जब माँ बाप एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करता है, दूसरे से कम करता है, तब से नफरत चालू हो जाती है। भाई भाई में, बहन में नफरत चालू हो जाती है। बचपन की नफरत बड़ी होती जाती है। तो इनके घर में क्या था? नफरत। नफरत ऐसी बढ़ गई, एक दिन 11 भाई गए, उनका काम था गाय को और इसको लेके चराने ले जाने, और ये लोग माहिर थे किसमें? लफड़े में। तो जब रात को घर में नहीं आए तो पिता को हो गया चिंता कि ये लोग ने और एक बार किधर लफड़ा तो नहीं किया। तो यूसुफ को बोला, जोसेफ को बोला, जाओ वो लोग सिचिम गया है, उधर जाके कुछ खबर ले आओ। तो ये जाता है। आपको अच्छा लगता है जहाँ पे सब लोग नफरत करते हैं उधर जाने को? अच्छा लगता है? हाँ, लेकिन जहाँ पर सब लोग स्वागत करते हैं उधर जाने में अच्छा होता है कि नहीं? लेकिन अभी ये इसको किधर भेजा है? स्वागत होगा कि नफरत होगा? लेकिन फिर भी ये अपना पिता का आज्ञा का पालन करता है, जाता है ढूंढने के लिए। जब वो जाता है उधर, वो लोग को उसको मिलता नहीं है तो अच्छा है ना, वापस भाग के आएगा कि नहीं? घर वापस भाग के आएगा कि नहीं? और बोले पिताजी मैं गया था, मिला नहीं, मैं वापस आया। लेकिन ये अपने भाइयों का चिंता करता है, उनका भला सोचता है और इसके लिए ढूंढता है। और उधर उसको मिलता है एक अजनबी आदमी, और अजनबी आदमी बोलता है उसको, भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोलता है मैं मेरे भाइयों को ढूंढ रहा है। अच्छा तुम्हारे 11 भाई तो नहीं है? हाँ, अरे हमने सुना उनको इधर चारा नहीं मिला, तो बोलता है चलो हम दूसरे गांव में जाएंगे जिसका नाम है दौतन, वो लोग उधर गए हैं। अब इसके पास एक फैसला करना है, घर जाऊं कि पिताजी ने बोला वैसा समाचार ले आऊं। आप लोग क्या करेंगे? घर जाएंगे कि दौतन जाएंगे? ज़्यादा तो सब घर जाएंगे, इनके साथ क्या कौन भिड़ने जाएगा? तो ये जाता है दौतन। अब दूर से आ रहा है, रंगीला कपड़ा पहने अभी इनको नफरत है कि नहीं? और अभी उसने पहना भी कौन सा है? आप लोग के इधर गाय है ना, गाय भैंस है ना, उसको लाल कपड़ा दिखाएगा तो अच्छा लगता है ना? कभी सटकती है कि उसकी? लेकिन किसी ने लगा के देखा है?
हेलो हेलो, किसी ने ऐसा लाल कपड़ा दिखाया क्या किसी को? हाँ, ऐसा तुम्हारा कोई खेल होता रहेगा ना, नहीं होता है? अच्छा, टीवी में देखिएगा तो बहुत बार ऐसा गेम होता है, जो लाल कपड़ा दिखाता है उसको बहुत गुस्सा आता है, उस आदमी को उड़ा डालता है। तो अब इसके रंगीले कपड़े से ये लोगों को क्या हुआ? गुस्सा आया। तो जैसे उसका लाल ये रंगीला कपड़ा देखता है, उसके कपड़े को फाड़ देता है पूरा, उसको नंगा कर देता है। कौन? भाई लोग। अब बोलते ये बहुत बोलता था, अब मेरा सपना है, मैं महान बनने वाला हूँ, तुम लोग सब मेरे को झुकने वाले हैं, मैं इतना महान बनूंगा, माँ बाप से भी महान बनूंगा, ईश्वर ने मेरे को सपना दिखाया है। और इसके बारे में बोल रहा था ना, इसको ख़त्म कर देंगे, देखेंगे इसका सपने का क्या होता है। आपको मालूम है, आप इधर रोज़ आइए, रोज़ प्रार्थना करो, शैतान को आपका कुछ डर नहीं लगता है। लेकिन जिस दिन तुमने एक सपना बनाया और उस सपने के पीछे लग गए, शैतान को बहुत तुम्हारे पर डर लगता है। उदाहरण, हम इधर आए, हमने पूछा इधर की हिस्ट्री क्या है। 4 कन्या का हिस्ट्री है ना इधर, इतिहास क्या है आपका इधर का? 4 कन्या ना, बराबर ना? चारों ने क्या सपना बनाया? सबसे पहले हमको शादी नहीं करना है, दूसरा हमको सेवा करना है, सही है? जो उन्होंने सपना बनाया, उस सपना पूरा करने के पहले बहुत परीक्षा हुई। हिले क्या? डरे क्या? उनका विश्वास किस में था? उनका सहायता करने वाला कोई था? कितने उम्र के थे वो लोग जब भाग गए थे घर से? हाँ, कितने? नहीं, सबसे बड़ी कितनी की थी? वो लोग भी 15-16 साल के थे, 17 साल के थे, बराबर है। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत की। उन दिनों में तो किसी को काटना तो कुछ अलग बात ही नहीं था, पुलिस भी कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया? हम जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे। इसी तरह ये भी है ना, अपना सपना लेके मजबूत था। देखिए, जो इंसान सपना करता है ईश्वर के नाम से और ईश्वर के सेवा में, वो बहुत खतरनाक होता है शैतान के लिए, क्योंकि वो मरने के पहले ना अपनी मिलिट्री तैयार करके ही जाता है। इसीलिए हम उनको बोलते हैं फाउंडर। जो सीखता है अपने चेलों को भी वही सिखाता है, जिससे वो ईश्वर के साथ रिश्ता बनाता है। और एक एक का जीवन महत्वपूर्ण होता है कि वो लोग मरने के बाद भी उन्होंने जो हासिल किया है, अगली पीढ़ी से पीढ़ी को वही अभ्यास देता है। तो जोसेफ भले अकेला था अपने घर में और कोई उससे बात नहीं करता था। क्या आप ऐसे घर में रहना चाहते हो जहाँ पे कोई बात नहीं करता है? लेकिन आपको मालूम है, आपकी हर प्रकार की कड़वाहट की जो एक्सपीरियंस होती है, वो कभी वेस्ट नहीं होती है, और बहुत फ़ायदे में आती है, बहुत फ़ायदे में। जब ये उसके भाई लोग उसको गुलामी में भेज देते हैं, तो अब जोसेफ हो गया गुलाम। जैसे उसने अपने घर में सीखा है, कोई उससे बात नहीं करता है, सब नफरत करता है। इसकी ट्रेनिंग उसको कई सालों से मिली है। अब जब उसको बेचा जाता है, आप ये नहीं देख रहे कि जोसेफ रो रहा है, जोसेफ डिप्रेशन में भी नहीं है,
और उन दिनों में अगर कोई गुलामी में बिक गया, वो गुलामी में ही मरेगा, उसको कोई आज़ादी नहीं है। तो इतना रईस बाप का बेटा रोता क्यों नहीं है? कोई मुझे बताए? इतना रईस बाप का बेटा उसको गुलामी में बेचा है और ये रोता नहीं है। बताइए क्यों? फ्लोरेंस, मरिया, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता था और वो जानता था कि जब तक हम ईश्वर का जो सपना बनाए हैं वो सपना को मेरा ईश्वर पूरा करेगा। उसी के आज्ञा के पालन के द्वारा वो प्रेम में दृढ़ था और वो डगमगाया नहीं। तो इसका मतलब वो सपने ने उसको ताकत दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई सपना बनाया जो स्वार्थी नहीं है, ईश्वरीय है, उनके वचन के अनुसार है, वो सपना हमको ऐसा ताकत दे सकता है, भले ही अपने आंखों से हम देख सकते हैं सब उल्टा चल रहा है, लेकिन जो सपना ईश्वर अपने वचनों से देता है उसको जब पकड़ता है तो भले ही सब उल्टा है, ये सपना तुमको भविष्य में सीधा करता है। लेकिन सीधा करने के पहले हमको बहुत परीक्षा से जाना है। अपने मन से सोचेगा मरूंगा गुलामी में, प्रभु के वचनों के हिसाब से सोचेगा एक दिन मैं भी महान बनूंगा, वचनों में लिखा है। हमारा ध्यान किस पे रहता है? प्रभु ने दिए हुए वचनों पर या अपने भावनाओं पर? जो दिखता है उस पर कि जो बाइबल में लिखा है जो दिखता नहीं उस पर? हाँ, अगर बाइबल पे है तो चिंता किस बात की? अगर बाइबल पे है तो गुस्सा किस बात की? अगर बाइबल में है तो आनंद क्यों नहीं है? यही तो परीक्षा है। हम सबको क्रिस्त जीवन दिया है। हम सबके जीवन में ईश्वर का मान कार्य है, योजना है। हम सबके लिए ईश्वर का बुलावा है और हम सबको उस बुलावे को ढूंढना है, चुनना नहीं है। क्योंकि अगर चुनना रहेगा तो हम सबसे आसान वाला चुनेंगे। सत्य परीक्षा वो है जो हमारा भविष्य हम जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेम में चलते हैं, क्षमा में चलते हैं, वचनों में चलते हैं, धीरे 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 ईश्वर ने बुलावा दिया है। उनकी योजना क्या है उसको हम डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर को क्या बोलते हैं? खोज मतलब ढूंढ रहा है, डिस्कवर मतलब हमको मिल गया। हाँ, डिस्कवरी अभी हमको नहीं मालूम था हमारे ज़िंदगी में हम ये काम करेंगे। हम तो मशीन चलाने वाला आदमी है, धंधा करने वाला, दिन भर पैसा गिनने वाला आदमी। लेकिन जैसे जैसे वचन में गया, वचन ने हमारी दिमाग को घुमा दिया, जो आड़ा था उसको सीधा कर दिया। और ये रास्ते में चलते चलते पता चला हमको बात करने का बहुत बड़ा वरदान दिया है। स्कूल में हमको जब भी पनिशमेंट मिलता था, किस लिए मिलता था? टॉकिंग इन क्लास। और टॉकिंग भी करता था, तभी जोर से टॉकिंग करता था। टीचर बोलता था कुछ फायदे का नहीं, बाहर खड़ा रहे। लेकिन ज़िंदगी में हम कभी फेल नहीं हुए, लेकिन टॉकिंग के लिए रोज़ पनिशमेंट मिलता था।
अब टीचर को भी मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं, प्रिंसिपल भी हैरान हो गया था ये बात करते। ये प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा किया था, वो प्यून के साथ में बात कर रहा था। जब प्यून को बुलाया, प्यून को सुना नहीं, मेरे साथ बात कर रहा था। तो बोला ये इसको बाहर खड़ा करके मेरा प्यून को भी उड़ा दिया, तू जा तेरे क्लास में। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये प्रभु का गिफ्ट है, क्योंकि भविष्य में मेरा काम क्या रहेगा, बात करने का। अगर मेरे को माइक दिया बात करने, 15 घंटा 16 घंटा 20 घंटा आराम से बात कर सकता है। ये क्या है, वरदान है। और हमने इतने सालों के बाद पता चला, ले हमको तो इस धरती पे ये काम के लिए बना है, हम तो कर रहे थे धंधा नोट कमाने के लिए। तो जिस दिन हमको पता चला इसके लिए हमको बुलाया है, हमारा जीवन का पूरा भविष्य हेतु सब कुछ बदल गया। तो जोसेफ के जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ, उसको गुलामी में भेज दिया। लेकिन गुलामी में उधर लिखा है 39, उत्पत्ति 39, जेनेसिस 39 वचन नंबर 1 और 2। आपकी हिंदी बाइबल में कुछ अलग लिखा है, लेकिन जिसके पास अंग्रेजी बाइबल है, सिस्टर के पास RSV बाइबल है ना, जरा आप रीड करिए इंग्लिश में। जेनेसिस 39 1 and 2। अब जोसेफ को इजिप्ट ले गए, अच्छा फैरो राजा का सिक्योरिटी गार्ड जो सबसे मुख्य है, उसने यूसुफ को गुलामी में खरीदा। फिर प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। नहीं, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। उधर लिखा है पोटीफर के नाम के सिक्योरिटी, टॉप सिक्योरिटी आदमी ने यूसुफ को गुलाम बाजार में से खरीदा। अभी जब यूसुफ बिक गया, वो भी कैसे मालिक मिला उसको, खतरनाक। अब खतरनाक मनुष्य के नीचे काम करना आसान है कि बहुत लफड़ेबाज है। आप अमीर बाप का बेटा गुलामी का काम कर सकता है, और इसी बेटे को बीच बाजार में खड़ा किया है, नंगा बगैर कपड़े के। क्योंकि जब गुलाम बिकता था उसको नंगा किया जाता था। क्यों नंगा करता था? ये देखने के लिए कि इसको किधर चोट तो नहीं है, कोई इसका शरीर में कोई भाग खराब तो नहीं है। ये सब तलाशी होने के बाद उस गुलाम को खरीदा जाता है। और ऐसे समय पर भी उधर नहीं लिखा है यूसुफ रो रहा था, उधर लिखा है ईश्वर उसके। क्या ईश्वर हमारे साथ है? कैसे मालूम? ईश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन हम ईश्वर के साथ है क्या? ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, लेकिन क्या हम ईश्वर के साथ है? हाँ, क्यों बोलता है नहीं? दुनिया का क्या चिंतित रहता है दुनिया का, तो आप किसके साथ हो? तो आप किसके साथ है? ईश्वर के साथ नहीं है तो बाकी किसके साथ है?
ईश्वर के साथ है, लेकिन संसार का सब चिंता लेके बैठा है। शरीर में सोचता है मैं ईश्वर के साथ है, लेकिन मन किधर भटक रहा है? तो मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? जोसेफ किसके साथ जुड़ा है? कैसे मालूम? हम लोग का मिसा बलिदान चालू होता है, पहला बोलता है द लॉर्ड इज विथ यू, बोलता है ना सिस्टर। तो आप क्या बोलते हैं? तो ये इसका मतलब क्या है? द लॉर्ड इज विथ यू। आप प्रभु आपके साथ है, मतलब क्या? चलो देखेंगे हम बाइबल में प्रभु मेरे साथ है ये इसका मतलब क्या है। 1 यूहान 1 John 3:13। पढ़िए हिंदी में, पीछे पीछे हो बिटिया। पेज नंबर क्या है? 373। पढ़िए बिटिया। भाइयों, यदि संसार तुमसे प्रेम करे, प्रेम करे, प्रेम करे, प्रेम करे, क्या करे? मतलब नफरत करे, तो इस पर आश्चर्य मत करो कि आश्चर्य हो जाओ। तो संसार आपके विरुद्ध बात करेगा। तो जब संसार आपके विरुद्ध बात करेगा तो आश्चर्य होना है। अगर नहीं बात कर रहा तो आश्चर्य होना है। अगर संसार आपके विरुद्ध नहीं बात कर रहा है तो आश्चर्य होना है। अरे मैं एक सवाल पूछता है, अगर संसार आपके विरुद्ध बात करता है तो बोलता है, प्रभु बोलते हैं आश्चर्य मत हो, दुनिया आपके विरुद्ध बात करेगा। मान लो संसार आपके विरुद्ध बात नहीं करता है तो आपको आश्चर्य होना है? नहीं होना है। कि संसार आपके विरुद्ध बात अवश्य करता है, नहीं करता है मतलब संसार और आप किधर है? एक ही टीम का है। अगर आप विरोधी है तो जरूर बात करेगा। तो आपके विरुद्ध कोई बात करता है कि नहीं करता है? खास करके जब आप प्रभु का कार्य करने निकलते हैं तब कोई ना कोई आपके विरुद्ध बात करता है कि नहीं करता है? करता है तो आश्चर्य होना है। तो संसार क्या आपसे प्रेम करेगा कि विरोध करेगा? तो अगले बार विरोध आया तो रोएगा? 17 साल की है ना, 17-16 साल की है ना, तो ये संसार आपके विरुद्ध करेगा बात? क्या बोले छोटी बच्ची है छोड़ दे? हाँ, तो तू छोटी है इसके लिए तेरे को छोड़ देगा? विरोध करेगा? तो वे लोग विरोध करेंगे तो तू आश्चर्य होएगी। अभी तक जाके मम्मी को बोलती थी, मम्मी मेरी गलती क्या है, ये लोग मेरे को जानबूझ के सता रहे हैं। अब जाके मम्मी से बात करेगी? हाँ, विरोध होएगा? होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। आश्चर्य होना है?
नहीं होना है। उसके बाद क्या लिखा है? हम सब मिलके बोलो। एक मिनट, अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुमको दर्द हुआ तो तू जिंदा है कि मृत्यु है? ए वापस पढ़ना जो उसके बाद वाला वचन। हम जानते हैं कि हमने अब मैंने तेरे को इंसल्ट किया, तू मेरे से नफरत करती है, मरी हुई है कि जिंदा है? अरे उधर क्या देख रही है, इधर देखना। मरी हुई है कि जिंदा है? अगर जिंदा है तो मेरे से नफरत क्यों करती है? 14 वापस पढ़, इसको समझा नहीं। हम जानते हैं कि हमने कैसे मालूम पड़ता है? जरा बोल तो इसको। हाँ, कैसे मालूम पड़ता है? आगे पढ़। मेरे से नफरत करती है? करना है तो करना, मेरे को क्या, तू तो मरी हुई है। शरीर तो हिलता है, आत्मा में मरी हुई है, मन से मरी हुई है, पूरा जान मरा हुआ है। नफरत करना, कर कर कर, हिम्मत है तो कर। उधर से गुस्से से देख रही है, करना नफरत। तुम में से जिसको नफरत करना करो, मेरे को कुछ पड़ी नहीं। जो मरा है वो नफरत करता है, जो जीवित है, नया जन्म वाला है, वो भले ही मेरा गलती है लेकिन प्रेम करता है। आप बताइए, चर्च में कितने मुर्दे लोग आते हैं संडे संडे? संडे संडे मुर्दे कितने आते हैं? बाजू वाले को पूछना, मुर्दा है कि जिंदा है? जिंदा है क्या मरा हुआ है? कैसे मालूम? किसी से नफरत करती है तो मरी हुई है कि जिंदा है? नफरत करके जिंदा है। आप लोग जरूर हंस सकता है, लेकिन परीक्षा यही है। आपका भविष्य अच्छा है कि बुरा होने वाला है, उसका परीक्षा एकदम आसान है। जितना आप ज़्यादा लोगों से नफरत करते हो, उतना ज़्यादा जहर आप भर भर के पीते हो, और जितना जहर अंदर जाएगा, शरीर का नाश उतना होगा। आप बताइए, आप जहर पीते हो कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू पीते हो? मैंने नहीं कहा, बाइबल में कहा, जो व्यक्ति अपने भाई बहन से प्रेम नहीं करता है वो मरा हुआ है, उसका नया जन्म नहीं हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है? जो प्यार अपने बारे में नहीं बोल रहा है, दूसरों के बारे में, तुम लोग के बारे में नहीं बोल रहा है। अरे तुम लोग के बारे में नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जो प्यार नहीं करता। तुम लोग तो भर भर के प्यार करते है ना? भर भर के प्यार करता है कि नहीं? मैं तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं अच्छा लगता तो मालूम है तुम लोग मुर्दे हैं। कोई ऑप्शन है?
बस क्रिश्चियन लाइफ में वही है, कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ तो इस पार या उस पार, बीच में नहीं है। अभी बता, मेरे से नफरत करती है, करना उसमें क्या है, कर, खूब बिंदास कर, ऊपर से ऐसा हंस, अंदर से जो बोलना है बोल, बीज तो तेरा है, फल कौन खाएगा? मैं खाएगा? आप बोल रहे हैं? अरे पढ़िए पढ़िए, उसके बाद वाला वचन पढ़िए। एक मिनट, मैं सच बताऊं, कसम से खा रहा है, अगर हमको ऐसी टीचिंग ना बचपन में मिली होती ना, हम कहीं से कहीं पहुंच जाते। आपका ये बहुत फायदा है कि इतने कम उम्र में आपको बाइबल की टीचिंग मिल रही है, हमको तो नहीं मिला था। बाइबल पढ़ा जाता था, लेकिन उसके अंदर का रहस्य कोई नहीं बताता था, मार खा खा के सीखा। उसके बाद क्या लिखा बिटिया? जो प्यार नहीं करता, बोलो बोलो बोलो, जो मृत्यु में निवास करता है। फिर जो अपने भाई से बैर करता है, वह हत्यारा है। ओए, भाई से प्रेम करता है कि नफरत करता है? तो इसका मतलब मुझे माफ कर दिया? हाँ, कर दिया ना? तुम लोग सब ने माफ किया कि नहीं? मतलब तुम्हारे अंदर नफरत था, इसके लिए माफ कर दिया। अगर नफरत नहीं था तो क्या बोलती? माफ करने में कुछ था ही नहीं। अब समझ में आया? तो बताओ, संडे संडे हत्यारे लोग कितने आते हैं चर्च? हर संडे हत्यारे जमा होते हैं कि विश्वासी जमा होता है? जब वचन समझ में आता है ना, तो तुरंत जाके क्षमा मांगता है, तुरंत जाके वचन के अनुसार अपने मन को बदलता है। क्योंकि जितना देरी करता है, शैतान को उतना आप इजाज़त देता है, परमिशन देता है अपने और अपने परिवार का नाश करने, और वो छोड़ेगा नहीं। वो वही मौका देखता रहता है कि कैसे मैं पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगाऊं। और पति पत्नी का जब झगड़ा होता है, सारे बच्चे उसके हो जाते हैं। अपने गांव में तो जरूर देखा रहेगा, एक मुर्गी है, 10 बच्चे हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, कौवा आता है, देखते रहता है कौन सा बच्चा थोड़ा माँ से दूर गया, आता है और उठा के ले जाता है। नहीं देखा है क्या? उस बच्चे का लास्ट दिन है वो, माँ पंख फैला दिया, वो चिल्ला दिया, आजा, मैं आज़ाद हूँ, मेरी आज़ादी है, मुझे जो चाहिए वो करना है। वो आज़ादी उसकी आखिरी दिन की आज़ादी है। और मुर्गी और बच्चे आपके आंखों के सामने दिखता है। माँ जब सवेरे निकलती है 10 बच्चों के साथ निकलती है, शाम को लौटने के टाइम 4 कम हो गए। वो बच्चा जो माँ के साथ चलता है, बड़ा होके मुर्गी या मुर्गा बनता है। बाकी जो माँ के साथ नहीं चलता है, वो तो छोटे में ही खत्म हो जाता है। किसान लोग है ना, अरे घर में मुर्गी है कि नहीं है? अंडे देती है? अंडे देने के बाद क्या करती है मुर्गी?
अंडे पे बैठती है कि नहीं? 2 किलो की मुर्गी जाके अंडे पे बैठेगी तो अंडे का क्या हालत होगा? अंडा हो जाएगा चपटा। होता है क्या? उसका शेप बदलता है क्या? कितना देर बैठती है अंदर? पूरा दिन में कितना देर बैठती है अंदर? हाँ, आधा घंटा। कौन सी मुर्गी है ये? झारखंड की मुर्गी आधा घंटा बैठी है और आधा घंटे में अंडे में से बच्चा निकलेगा है? आधा घंटा बैठा है। शायद पूरा दिन में आधा घंटा बाहर घूमने क्या वापस आती है। पूरा दिन बैठती है, नहीं बैठती है क्या? और ये मुर्गी पहले घूमती थी बाहर अपने दोस्तों के साथ। अब जो अंडे के ऊपर बैठ गई उसका बॉयफ्रेंड बुलाता भी है, ए कोक 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 कोक। ये इसको सुनाई देता है। बाहर आती है? आती है क्या? पूरी की पूरी 21 दिन बैठती है और 21 दिन में उसको अंडे में कुछ दिखता है क्या? बदली हुए अलग कुछ दिखता है क्या? लेके बैठती है ना। 21 दिन में क्या होता है? अंडा फूटता है बाहर से कि अंदर से? जब भी अंडा अंदर से फूटता है बच्चा निकलता है। जब भी हम लोग ने अंडा बाहर से फोड़ा वो बनता है ऑमलेट। आइए बताइए, आपके घर के अंडे अंदर से फूटते कि बाहर से? हाँ, अंदर से। तो वो अंडे पे बैठा कौन? तुम। अरे घर में जो अंडे हैं किचन में रखे हैं वो बाहर से फूटते कि अंदर से फूटता है? इसके लिए बनता है ऑमलेट। अगर कुछ सीखना है ना, मुर्गी से सीखना है। आप हंसो, जो भी हंसना है हंसो, लेकिन एक बार उसने ठान लिया ना अंडों में से मैं बच्चा निकालूंगी, कुछ भी हो उस अंडे को छोड़ के वो जाएगी नहीं, लगातार गर्मी देगी। उसी तरह जिसने ठान लिया ना, जैसे ये 4 कन्या लोग ने ठान लिया ना हम शादी नहीं करेंगे, हम प्रभु की सेवा करेंगे, वो लोग ने अंडा को लेके बढ़ गए दिन रात। और अंडा क्या था? प्रभु का वचन। बहुत लोग ने डराया, बहुत लोगों ने धमकी भी दी, बहुत लोगों ने जबरदस्ती भी की, लेकिन अंडे पे से उठने का काम नहीं लिया, वचन को छोड़ा नहीं। उसी तरह हम भी क्रिश्चियन लोग हैं। फादर संडे को अंडा देता है सरमन में। 1 घंटे के बाद पूछा, अरे भाई तुम जा रहे घर पे, कौन सा अंडा लेके आ रहा है? अरे फादर ने क्या भाषण दिया यार, मस्त था। कुछ याद है क्या? याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो घर पे कुछ लेके आ रहे क्या? ओए, संडे को गई थी मिसा, क्या क्या दिया था? अंडा। अरे संडे का अंडा क्या था? हाँ, किसके बारे में? संत मोनिका के बारे में बाइबल में लिखा था। वो तो उन्होंने सरमन दिया, लेकिन पढ़ा क्या? मेरे को तो इतना गारंटी है संत मोनिका का लिखा नहीं है बाइबल में। हाँ, क्या लिखा था? क्या पढ़ा था? देखा, कोई अंडा लेके नहीं गया। जीवन परिवर्तन होगा। जो संडे संडे जाता है, ठीक है, जो उधर गॉस्पल हो रहा है, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग हो रहा है, उसको अंडा समझकर लेता है, उसको दिन रात उसकी गर्मी में रहता है, भले वो एक बार जाता होगा लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन होगा। दूसरा, सवेरे भी जाता है, शाम को भी जाता है। 1 घंटे के बाद पूछा क्या क्या पढ़ा था? याद नहीं। उसका जाके कुछ मतलब है? हेलो, एक मैं आपको एक दृष्टांत समझाता हूँ।
एक आदमी था, उसका ज़मीन था जहाँ पर उसको पानी नदी से लेना पड़ता था। तो वो एक मटका आगे लगाता था, एक मटका पीछे लगाता था, और ऐसा लकड़ी पे बांधता था, मटका भर के ऐसा चलता था। आपके इधर झारखंड में होता है ऐसा? अभी भी होता है? अच्छा, चलो। उसमें से एक मटका बहुत अच्छा था, उसमें कोई छेद ही नहीं था। दूसरा मटका था, छोटे 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 बहुत सारे छेद थे। ठीक है, पानी भरता था और ऐसा चलता था। ऊपर जाने पर एक मटके में पूरा पानी है, दूसरा मटका खाली है। तो जो खाली था वो मटका बहुत डिप्रेशन में था, रोता था कि मैं मेरा मालिक का कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो एक दिन रो रो के वो मालिक से कहने लगा, ये मेरा मटका मैं तो कुछ काम का नहीं है, आप मुझसे रोज़ प्यार करते हो, रोज़ मुझे नदी के किनारे ले जाते हो। आज सवेरे मैंने ठान लिया था मैं पानी को बचाऊंगा, आपके काम में आऊँगा, लेकिन ऊपर जाते ही सारा पानी ख़त्म हो गया। एक काम करो, आप मेरे को तोड़ दो, मेरा कोई काम नहीं है, वो एक मटके को आप रख लो। तो उसका जो मालिक था जोर जोर से हंसने लगा बहुत जोर से हंसने लगा, तो और भी दुखी हो गया। और जो मटका अच्छा था ना, उसको बार बार बोलते, ए फटेली दुखी मटकी, एक भी काम पूरा नहीं करता है, मालिक को भी दुखी करता है, हमको भी दुखी करता है। देख हमारा, देख हम ऊपर जाते हैं तो पूरा का पूरा पानी देता है, ये थकीली। तो ये अपमान सुन सुन के अभी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसके मालिक ने बोला, ठीक है चल अभी नदी के पास जाएंगे, अभी के अभी, और तुमको मैं दिखाता हूँ। नदी के पास गया, बोला अभी वापस देखेंगे, चलो तेरी तेरी अभी परीक्षा लेता, चल। पानी भरा, ऊपर तक गया, जो छेद वाला मटका फिर खाली है। तो बोला देखो अभी आपने परीक्षा भी लिया, मैंने बहुत कोशिश किया, फिर भी खाली है। तो उस मटके को बोला, चल मेरे साथ नीचे चल, तुम्हारे यहाँ से जो पानी गिर रहा है वो लाइन में देखना, और जिधर पानी नहीं गिर रहा है उधर देखना। जो जगह पे पानी नहीं गिर रहा है पूरा सूखा ज़मीन है, और जो पानी गिर रहा है उधर देखना सब फूल के झाड़ लगाए, सबको पानी मिल रहा है रोज़। तेरा काम है पानी देना वो पेड़ को, इसका काम है वो मटका भरना। अरे तू तेरा काम करना, तू उसको क्यों देख रहा है? तो ऐसे ही है ना, कोई बहुत भरा हुआ है, कोई छेद नहीं, हमारा जैसा फटा हुआ है, लेकिन फटे वाले को भी प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। सुना क्या? क्यों शैतान आपको बोले अरे ये छेद है, ये छेद है, तुम्हारे में ये खामी है, वो खामी है, ऐसा है वैसा है। टेंशन नहीं लेने का, प्रभु के राज में घुस जाएगा तो सारा छेद भी है ना, वो भी काम का है। अरे यार तुम लोग मानते नहीं है। और मालिक बोलता है मैंने तुमको इसके लिए रखा है ताकि मैं बार बार आके पानी डालने से अच्छा तुम ऐसा लेके जाती है, बार 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 पानी गिरता है, मेरे को अभी वो पानी डालने का काम कम हो गया। अभी आपको दुखी होना है क्या? मान लो आप परीक्षा में फेल हो गए, इसमें फेल हो गए, उसमें फेल हो गए, लेकिन प्रभु तो सबसे प्रेम करता है ना? तो जोसेफ भी सोचता है कि प्रभु मेरे से प्रेम करता है, उसने मेरे लिए महान योजना बना के रखा है, अब मेरा काम है उस योजना में साथ देना है। तो अगर मेरे को इजिप्ट में बेचा है, कुछ तो रहेगा, मेरे को नहीं मालूम क्यों बेचा है, लेकिन मेरे को अगर इधर लाया है, इधर मेरा कोई तो भी काम है, ईश्वर का कोई बड़ा योजना है, और मैं रोऊंगा नहीं, मैं हंसते रहूँगा, आनंदित होऊंगा। क्योंकि जब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ होता है,
ईश्वर हमें हमेशा आनंदित देखता है। क्या ईश्वर ने बोला है क्या, यीशु ने बोला है क्या, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा? बोला है कि नहीं? जब तक तेरे पास पैसा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन तेरा पैसे खत्म मैं भी खत्म। ऐसा बोला है क्या? जब तक तेरे पास घर है मैं भी तेरे साथ घर में रहूंगा। जिस दिन तू घर के बाहर मैं भी तेरे साथ बाहर। मैं तेरे साथ नहीं, मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगा। बोला है क्या? क्या बोला है? मैं तेरे साथ हूँगा हमेशा हमेशा के लिए। बोला है कि नहीं? तो मान लो तुम्हारे घर वाले लोग ने बोला मेरे को तेरे से रिश्ता नहीं करना है, मैं तेरे से नफरत करता हूँ, मैं तुमसे ये करता हूँ, मैं तुमसे वो करता हूँ। ठीक है, पूरा दुनिया तुमसे नफरत करता है, ठीक है, लेकिन एक साथी है हमारा जो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर उस पर यकीन है तो आनंद बनाना है। वो साथी इतना मस्त है ना, खाली संसार में इधर दुनिया में नहीं छोड़ेगा। अरे यहाँ पे जब हम मरेगा तो हमको लेके भी जाएगा स्वर्ग में। आइए बताओ, आनंदित रहना है कि दुखी रहना है? लेकिन हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर है कि संसार की ओर है? हमारा खजाना इधर है कि उधर है? लेकिन खजाना हमारा ध्यान किधर है? इधर है कि उधर है? अरे इधर है। अरे हमारा खजाना किधर है? संसार में है कि स्वर्ग में है? तो बार बार दुखी क्यों होता है? प्रेज द लॉर्ड। तो उत्पत्ति का ग्रंथ 39 वचन नंबर 2 से 6, उधर जहाँ कहीं भी जोसेफ लिखा है उधर अपना नाम लिखने का और रोज पढ़ने का। ईश्वर जोसेफ के साथ था और इसीलिए वो सफल आदमी था। अंग्रेजी में एक बाइबल में लिखा है ईश्वर जोसेफ के साथ था और इसलिए वो प्रॉस्परस मैन था। अभी बताइए, जोसेफ को प्रॉस्परस मैन बोला। जोसेफ क्या धन है? नहीं। पैसे है? नहीं। घर है? अरे कुछ भी है? गुलाम है। तो गुलामी में प्रभु उसको क्यों बोलता है ये प्रॉस्परस मैन है? वचन में बोलना था कि पोटीफर धनी मनुष्य था, प्रॉस्परस था, लेकिन ये नहीं बोला जो खरीदता है वो प्रॉस्परस है। ये कहा है कि जिसको खरीदा गया वो प्रॉस्परस है। कैसे? आप किसको बोलेंगे प्रॉस्परस है बहन जी? जो खरीदने वाला कि जो बिक रहा है? वो प्रॉस्परस है। अरे वाह, जरा बताइए क्यों? तो गुलाम को बोलेगा धनी है और धनी को क्या बोलेगा? गुलाम है। हाँ, अच्छा, आपका ओपिनियन में क्या है? वही ना, आप जिसको खरीदेंगे आप बोलेंगे ये मेरा गुलाम है। अच्छा, गुलाम है, सर्वेंट है। लेकिन बाइबल में लिखा है जोसेफ वाज अ प्रॉस्परस मैन, गुलामी में। जरा पढ़ दो 39:2। नहीं, हिंदी में नहीं लिखा है यार, हिंदी में ट्रांसलेशन एकदम अलग है। उनका बाइबल में सक्सेसफुल लिखा है। अच्छा, द लॉर्ड पढ़िए। प्रभु यूसुफ के साथ था and he became a successful man. तुम कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ रहा है?
केजीवी पढ़ना, केजीवी, केजीवी पढ़ना। केजीवी बाइबल में लिखा है। सिस्टर सिंजना, मिला क्या आपको केजीवी? And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was ना ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम उसमें फंस गए। हम बोला प्रभु गुलाम कभी प्रॉस्परस होता है क्या? जो खरीदता है वो प्रॉस्परस होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु जोसेफ के साथ था और वो धनवान था। प्रॉस्पेरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अमीर था, ठीक है। अमीर, 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 ठीक है। प्रभु जोसेफ के साथ था और वह अमीर था। अरे गुलाम कभी अमीर होता है क्या? तो बाइबल में क्यों लिखा है वो अमीर है? अरे संसार में देखता है गाड़ी कितने हैं, बंगले कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है, वो सब देखकर बोलता है ये तो अमीर है। लेकिन स्वर्ग के राज में इसकी कोई कीमत नहीं है। स्वर्ग के राज में बोलता है तेरे साथ क्या है, तेरे साथ कौन है, वो फैसला करता है तुम अमीर है कि गरीब है। संसार में तेरे पास क्या है वो फैसला करता है अमीर है कि गरीब है, क्या है और कौन है। हमारा फैसला क्या है? क्या है कि कौन है। हम दिन रात किसके पीछे भागते हैं? क्या पाना है कि कौन हमारे साथ है? बताइए, बताइए, बताइए। अगर जोसेफ अपने भाइयों से प्रेम करता है, क्षमा करता है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीता है, तो उसके साथ कौन है? ईश्वर है। और अगर यूसुफ अपने भाइयों से नफरत करता है तो इसके साथ क्या है? नफरत है। और नफरत क्या करता है? हथियारा बनाता है, श्राप लाता है। तो कैसे पता चलता है ये मनुष्य का भविष्य अच्छा है या बुरा है? जितना मनुष्य नफरत करता है, बुराई करता है, श्राप देता है, गलत कार्य करता है, संसार का खजाना इकट्ठा करता है, लेकिन उसी इंसान आखिर में उसकी स्थिति भी भयंकर होती है और वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, नरक जाने की उसकी गारंटी है। तो संसार किसको देखता है? इन आंखों से दिखता है, उसको विश्वास करता है। विश्वासी क्या करता है? इन आंखों से जो दिखता है उस पर विश्वास करता है कि वचन में जो लिखा है उस पर विश्वास करता है। तो हमारा जीवन किस में चलता है? हाँ, बताइए, बताइए, हमारा जीवन किस में, किसके पीछे भागता है? संसार का खजाना कि ईश्वर का खजाना? हम ईश्वर के खजाने के पीछे भागते हैं कि ईश्वर के पीछे भागते हैं? बहन जी, आपको मैं पूछ रहा हूँ। तो हम अमीर बन सकते हैं? होना चाहते हैं, चलो हो भी गए, वो अमीर आपको स्वर्ग ले जाएगी? इसीलिए तो बोला है
कि सबसे पहले ढूंढो ईश्वर को, उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को, फिर रोटी कपड़ा और मकान तुमको मिल जाएगा। अब ये लोग जब स्कूल गए, ये लोगों को क्या सिखाया? सबसे पहले तुम मनुष्य की जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। ये लोग को मार मार के सिखाया, सिखाया कि नहीं? तो ये लोग बड़े होके क्या करेंगे? उसी के पीछे भागेंगे। आप जरा बाहर मिलो, बाद में हम लोग बात करेंगे। अब ये अंदर है ना, जरा बाहर मिलिए। अभी तो अंदर से भी बात हो रहा है, लेकिन आपको सुना ही नहीं दे रहा है, लेकिन बातचीत तो हो रहा है। आपने जो मुंह खोल के बोला ना, उसका जवाब दे दिया आपको, आपने शायद सुना नहीं। हाँ, इनका जवाब बहुत अच्छा है। बोला, ए प्रभु, ये बहन को आप क्षमा कर दो। ए प्रभु, ये बहन को आप आशीर्वाद दो, क्योंकि आज हमने सुना ना, कोई हमारी बुराई करता है उसको बुराई मत दो, अपमान करता है अपमान मत करो, उनको आशीर्वाद दो। इसीलिए हमको बुलाया है और इसीलिए हम इधर बैठे हैं। हमको मौका मिला आशीर्वाद देने, इसके लिए हम बन गए आशीर्वाद के वारिसदार। हाँ, देख सब बोलते हैं हाँ, आपको क्या मालूम? आपने जो बोला युवकों के लिए, ये लोग उसमें शामिल नहीं है। ये लोग अलग प्रकार के युवक हैं। बस इसके लिए हमको इधर बैठ के सीखना है। देखो ये लोग अभी सब मेरे दोस्त हो गए, क्योंकि मैं इनका लॉयर बन गया ना। हालेलुया। अभी आनंद ही आनंद है। पावर भी गया, पंखा भी बंद, और एकदम ठंडा हवा भी बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रांची का मौसम कितना अच्छा है। हाँ, हालेलुया। तो आपको एक विनंती है कि आप घर पे जाओगे, किसी से बाइबल मांग के लेना, और 2 से 6 तक जो लिखा है, एक उदाहरण लेना, ये पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रार्थना किया जाएगा। सिस्टर कोई तो भी पढ़िए। और ये मेरा वादा है, इस वचन को आप रोज बोलते जाइए, ठीक है? ये वचन में सामर्थ्य है जिससे आपके जीवन को बदल देगा। वचन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो बीज है, और उस बीज में है आत्मा और जीवन। उस बीज में है ईश्वर की शक्ति जो हमारे मन को बदल देती है। जरा पढ़िए 2 से। प्रभु यूसुफ का साथ देता था, प्रभु मेरे साथ है, फिर इसलिए उसके सब काम सफल थे। प्रभु मेरे साथ है और इसीलिए प्रभु मेरे सारे काम सफल करता है। एक मिनट, ये बोलना मुश्किल है क्या? हेलो, ये बोलना मुश्किल है? बोलिए, प्रभु मेरे साथ है और इसीलिए मेरे हाथों से हर कार्य प्रभु सफल करता है। कैसे लग रहा है? उसके बाद वह अपने मिस्री स्वामी के घर में काम कर रहा था। इसी तरह प्रभु यीशु, बोलिए प्रभु यीशु, आपने मुझे चुना है और इसीलिए मैं आपके राज्य में काम करता हूँ। वापस, प्रभु यीशु, आपने मुझे चुना है और इसीलिए मैं आपके राज्य में
काम करता हूँ। फिर उसके बाद जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है और प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है, तो यूसुफ उसका कृपा पात्र बना। प्रेज गॉड। मैं इस संसार में जो भी काम करता हूँ, लोग मुझे देखकर समझते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। हर काम में मेरी सहायता करता है और मुझे यश देता है। इसीलिए मैं जिसके लिए भी काम करता हूँ, भले मेरा काम छोटा है, लेकिन वो मैनेजर मुझे प्रमोशन देता है, ऊंचा स्थान देता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद उसने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। प्रभु यीशु मेरे साथ है, इसीलिए मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, प्रभु का साथ है। इसीलिए मुझे ऊंचे से ऊंचे प्रमोशन मिलता है और सफलता मिलता है। अब ये जो हमने शब्द बोला, ये बोलने क्यों बोलता हूँ? ये शब्द बोलने का खास बात क्या है? अरे बताइए ना, ये शब्द बोलने का खास बात क्या है? हाँ, शब्द क्यों बोलना है? क्योंकि सारी सृष्टि रची है शब्दों से, और प्रभु बोलता है हम बनाएंगे मनुष्य को कैसे? तो अगर प्रभु सृष्टि बनाता है शब्द से, हम हमारी खुद की दुनिया भी बनाते हैं अपने शब्दों से। और हमको कैसे शब्द इस्तेमाल करना है नहीं मालूम, इसीलिए हमको लिख के दिया है ईश्वर का शब्द। और यही ईश्वर का शब्द जब हम अपनाते हैं और कहते हैं यही शब्द मेरा भी शब्द है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, और उसके साथ एक होते हैं, सहमत होते हैं और अभी बोलते हैं, तो हम खुद अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। तो ये जो शब्द अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर ये रोज़ मैं बोलता जाऊँगा, ये शब्द जाकर जैसे बीज डाला है उसको धन्यवाद देते रहेंगे, तो जैसा बीज से फल उगता है, यही शब्द से आपका भविष्य का फल उगता है। अभी आप जरा ध्यान देके सोचिए, एक दिन में अपने 100 शब्द बोले, 100 में से कितने शब्द बाइबल के बोले? सौ में से कितने शब्द अपनी समस्या के बारे में बोले? तो आपके मुंह से आपके जमीन में कौन से बीज जाते हैं? समस्या के कि प्रभु के वचनों के? और अगर समस्या के बीज बोते हो तो उसका फसल क्या आएगा? तो शैतान के लिए बहुत आसान है, उसको तो एक ही काम करना है, हम लोगों को एक दूसरे से नफरत कराना है और उस नफरत में नफरत के शब्द निकालना है। अभी जब करंट गया तो आप लोग क्यों नाराज नहीं हुए? चिल्लम चिल्ला क्यों नहीं गया? आपको मान लें आज शाम तक भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा करंट। इसी तरह
आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई बात नहीं, कितना भी किसी ने अत्याचार किया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस बीज को लो और उस बीज को बोलते जाओ, आपने स्वर्ग का स्विच ऑन कर दिया है। जिसने भी स्वर्ग का स्विच ऑन कर दिया है तो संसार का जो भी फल उग रहा है उसका नाश आवश्यक होता है। स्वर्ग का स्विच या संसार का स्विच ऑन ऑफ करने का काम आपके हाथों में है। आज जो हम अभ्यास दे रहे हैं उसको सीख कर अगर कोई भी इस्तेमाल करता है दिन रात, 101 गारंटी है वो अपनी खुद की दुनिया बना रहा है, क्योंकि ये सामर्थ सबको दिया है, लेकिन ये सामर्थ सही ढंग से इस्तेमाल करने के बदले उसी का बराबर उल्टा इस्तेमाल होता है। प्रभु के शब्द बोलने के बदले अपनी समस्या को बोलेगा, अपनी भावनाओं के बारे में बताएगा, अपने डर के बारे में बताएगा, अपने गुस्से के बारे में बताएगा, अपने पाप के बारे में बताएगा, लेकिन वचन नहीं बोलेगा। अपने दोस्त के साथ 1 घंटा बात कर सकता है, नहीं वचन को 10 मिनट बात नहीं कर सकता। शायद 3-3 घंटा फ़ोन पे बात कर सकता है, लेकिन उस वचन को 10 मिनट बात कर तकलीफ होता है, और तकलीफ जानबूझ के नहीं होता है। और शैतान देखता है कि तुमको जितना बात करना है बात करो, ये वचन के बारे में बात करता है तो तुमको रोक देगा। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, एक जन उठता है सवेरे और बोलते हैं मैं प्रार्थना करूँगा। जब तक तुम प्रार्थना करते हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वचन लेके बोलना चालू किया तो उसको प्रॉब्लम चालू होता है। तो जैसे आप बोलते रहेगा ना, आपको याद दिलाएगा, अरे बच्चे लोग का कपड़ा इस्त्री करना है, बच्चे लोग को नाश्ता खिलाना है, अरे पति अभी उठने वाला है उसको भी नाश्ता कराना है, ये करना है वो करना है, रोक देगा। लेकिन वही चीज़ वही समय और कुछ सोच रहे हो, कभी नहीं रोकेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या करना है अभी? पश्चाताप करना है कि वही काम करना है? आप खुद शांत होकर सोचिए, आपके मुंह से एक दिन में कितने बीज ईश्वर के हैं और कितने बीज लपड़े वाले हैं। और ख़ास करके जब परीक्षा चालू होती है, प्रेशर आता है, उस समय कौन से बीज निकलता है? आप दांत घिसा था क्या? ब्रश किया था? नहीं किया? पाउडर वापरा कि पेस्ट वापरा? पेस्ट। ढक्कन खोला, पेस्ट का खोला, दबाया, क्या निकला? पेस्ट। जो भी पेस्ट निकला ना, बीच में दबाएगा तो पेस्ट, ऊपर दबा दो पेस्ट, जमीन पे डाल के हिस्सा रगड़ा दो पेस्ट। ऐसा ही जब लोग आपको आके ढक्कन खोलेंगे और फिर सब प्रकार का प्रेशर मारेंगे, दबाएंगे, पैर से इससे मारेंगे, अपन से मारेंगे, तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, पेस्ट निकलेगा। क्या निकलता है? क्या निकलता है? हाँ, तो आपने कौन से बीज डाले? और रोज है ना पेस्ट खोलता है ना, वो पेस्ट तुमको बोलता है मेरे जैसा बन के दिखा। ताकत है, मेरे जैसे बन के दिखा, जितना मांगते मोड़, पैर से कुचल, जो भी कर, पेस्ट दूंगा।
का है, सच बात है कि नहीं? हमको हमारा ढक्कन खोल दिया मुंह, और किसी ने आके लात मारा, किसी ने अपने अपमान किया, ये किया वो किया, हमारे मुंह से क्या निकलेगा? पेश निकलेगा। क्या निकलेगा सिस्टर जी? हाँ, प्रभु के वचन। अगर प्रभु के वचन निकलेंगे ना, एक फोटो आपका भी होगा इधर। घर में तो आपका सब लोग फोटो लगाएंगे, लेकिन चर्च में लगाता है ना, वो इंसान है जिसने मार खाने के बाद भी यीशु के सिवा दूसरा कुछ नहीं बोला। वो लोग का फोटो लगता है। अभी आप बताइए, 4 महिला के बारे में आज हमने पहले बार सुना, उनका फोटो क्यों लगेला है उधर दीवार पे? लगाया ना, क्यों लगाया? कितना भी प्रेशर है उनके मुंह से क्या है? तुमको अगर मांगता है और एक दीवार पे लगाने का ना तुम्हारा फोटो, बस इतना ही काम करना। और जैसे तुमने ये काम करना चालू हुआ ना, तुम्हारी भी हो जाएगी पूरी लाइन लोगों की जो बोलता है मुझे भी ऐसे ही जीवन जीना है। रोज खाली इतना ही देखना है मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द बीज है। और अगर आज से अपने फैसला किया बीज मुझे सिर्फ वचन का डालना है, भविष्य में तो मस्त हो जाएगा, आपका भी फोटो छप जाएगा। खाली इधर नहीं, अलग अलग चर्च में लग जाए, और इससे भी ज़्यादा ईश्वर का स्वर्ग के इसमें भी लग जाएगा बड़ा पे। क्या सोच रही है? फ्रेम देख रही है क्या? दे ताली, देख देख देख, अरे देना, ताली देना। ओ 17 साल का था, तू कितनी साल की है? हाँ, 18। जोसेफ ने भी सपना देखा, तू भी सपना देख ले। जो देखता है, सोचता है, कड़क रहता है, उसी के जीवन में होता है। और जिसने सपना देखा ही नहीं, उठता है, काम पे जाता है, सोता है, उठता है, काम पे जाता है, सोता है, एक दिन मरता है, लेकिन उसको कुछ मालूम ही नहीं क्या किया है। तो हमको कुछ बनना है कि नहीं बनना है? बगैर सपना देखे? हाँ, सपना बनाना है कि सपना देखना है? बनाना है। अब बनाएगा किसको लेकर? प्रभु के वचनों को लेकर, बाइबल के हीरो को देखकर। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव में ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके अंदर इतनी अच्छी पोटेंशियल है, इतना अच्छा इनका हृदय है, और मन सिर्फ खामी है वचन की, सच्चाई की, शिक्षण की। और यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो कुछ भी हमने सुना, ये शिक्षण इनके हृदय में गहराई से पहुँच जाए, इतना भीतर पहुँच जाए, और जड़ बनकर, पेड़ बनकर फलों से भरे, ताकि दूसरे लोग भी इनको देखकर यीशु को अपनाएं, और यीशु के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर जैसा अपोस्तल वैसा ही कार्य करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये कार्य सच्चाई है, नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है जो विश्वास करता है। और यही हमारा विश्वास है प्रभु। आज की बीज जो बोई है, ये अनाशी बीज है जो फसल लाता है, जिसका फल पीढ़ी की पीढ़ी खाकर परिवर्तन होकर आपके राज्य में महान कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इस महान बीज के लिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमेन। इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन।
बहुत बहुत शुक्रिया।